Everyone, in this video we are going to discuss about Prim's algorithm. Last video we discussed about Kruskal algorithm. So basically Kruskal and Prim's both algorithm are used to find the minimum spanning tree. So let us start our discussion. So आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी. उसके बाद हम उसका एल्गोरिथम देखेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज स्पैनिंग ट्री. तो स्पैनिंग ट्री क्या है? मिनिमम सब ग्राफ ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री. तो जो हम ग्राफ लेंगे वो ग्राफ अगर मिनिमम सब ग्राफ, दैट मीन्स वो ग्राफ जो होगा, जो टोटल जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होगा उसका एक पार्ट होगा, उसका सब ग्राफ होगा. कौन सा? स्पैनिंग ट्री, उसका सब ग्राफ होना चाहिए. तो स्पैनिंग ट्री को जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होता है. तो पहला कंडीशन क्या है? तो वर्टिसेस ऑफ ग्राफ भी इज सेम एज द स्पैनिंग ट्री. ओके, एंड द एजेस जो होता है, एजेस ऑफ द ग्राफ इज सबसेट ऑफ U1. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड इज टी इज कनेक्टेड. दैट मीन्स जो हम स्पैनिंग ट्री जनरेट करेंगे ये कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज टी इज एसाइक्लिक. एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? इसमें साइकिल फॉर्मेशन ट्री में नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स ये टाइप का फॉर्मेशन जो हम ट्राइंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया तो कनेक्शन नहीं हो चाहिए. क्लोज रीजियन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. अगर क्लोज रीजियन फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब जो हमारा टी है वो हमारा साइक्लिक है. साइक्लिक का मतलब क्या है? कनेक्टेड, सारे क्लोज होगा. तो टी इज एसाइक्लिक. एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? इस टाइप का ग्राफ होगा, आइदर दिस वन और दिस वन, कोई भी आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है. ठीक है, नहीं तो ऐसे हो सकता है. सो दिस ऑल टाइप ऑफ graph is known as the acyclic graph. Okay, so these are the 3 condition. So next is how to find out the MST. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम वेट को लेंगे. जिसका भी वेट मिनिमम होगा सारे वर्टिसेस कवर होंगे. जिसका भी वेट मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं उसका एमएसटी क्या होगा. ठीक है. सो पॉसिबल स्पैनिंग ट्री पहले हम इसको इनमें से फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने ये 2 ऑप्शन लिया है, A to B, B to C, C to D. So sum of the weight is 50. Second is sum of the weight is 90. You can try alternative also. Suppose मैं ले रही हूँ A to D. ठीक है, weight is 50. Then D to B, weight is 40 and B to C is 20. So here sum of the weight is 50 plus 40 is 90, 90 plus 20 is 110. Okay, sum of weight is W is 110. तो इनमें से आप जितना चाहे पॉसिबल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना. तो इनमें से व्हिच वन इज मिनिमम वेट? तो फर्स्ट वन इज द मिनिमम वेट. So 50 is the minimum. So this is known as the मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो पहला जो हमने स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया है ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो और एक चीज क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस इन एमएसटी जो होता है वर्टिसेस -1. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस जो है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 4. ओके, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 4. तो एजेस कितना होना चाहिए? 4 - 1 दिस इक्वल टू 3. तो 1 2 and 3 एजेस हो रहा है. सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया. ओके, सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? एल्गोरिथम के बारे में. तो हियर वी हैव टू एल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज योर क्रुस्कल एल्गोरिथम, सेकंड वन इज प्रीम्स एल्गोरिथम. सो यू ऑलरेडी डिस्कस क्रुस्कल एल्गोरिथम. तो यहाँ पे ये वीडियो में हम प्रीम्स एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द प्रीम्स एल्गोरिथम. एक्चुअली प्रीम्स एल्गोरिथम जो है ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को फॉलो करता है जो कि हमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ में. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बाय यूजिंग डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम. तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर फॉलो करता है प्रीम्स एल्गोरिथम. ओके, सो दीज आर द 2 स्टेप टू फाइंड द एमएसटी. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट एमएसटी सेट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ वर्टिसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड एमएसटी.
तो क्योंकि सारे वर्टिसेस हमारे कवर हो रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एक सेट में एमएसटी के सेट में उसको इंक्लूड करेंगे। स्टेप 2 क्या है, असाइन की वैल्यूज टू ऑल वर्टिसेस इन द इनपुट ग्राफ, इनिशियलाइज ऑल कीज वैल्यूज एज इनफाइनाइट। पहले हम उसको इनफाइनाइट लेंगे जो कि हम डाइजेस्टर में भी करते थे। असाइन की वैल्यूज लाइक 0 फॉर द फर्स्ट वर्टिसेस सो दैट इट इज पिक्ड फर्स्ट। तो जो जिसको हम पहले लेंगे उसको हम लेंगे 0 असाइन करेंगे, उसका वैल्यू हम 0 असाइन करेंगे। व्हाइल एमएसटी सेट डज नॉट इंक्लूड ऑल वर्टिसेस, जब तक मेरा ये एमएसटी में सारे वर्टिसेस इंक्लूड नहीं होते हैं तो मैं क्या करूँगी, पिक वर्टिसेस यू व्हिच इज नॉट इन एमएसटी सेट एंड हैज मिनिमम की वैल्यू इंक्लूड यू टू एमएसटी सेट। जो मिनिमम होगा उनमें से की वैल्यू पे जो मिनिमम होगा उसको हम पिक करेंगे और एमएसटी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 पॉइंट होता है, पहला तो इसको इंक्लूड करेंगे, सेकेंड यहाँ पे क्या होता है, अपडेट होता है। अपडेट द की वैल्यूज ऑफ ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ यू टू अपडेट इटरेट थ्रू ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वैल्यू प्रीवियस जो वैल्यू है, सपोज प्रीवियस जो वैल्यू है मेरा 20 है, अब जब वैल्यू मेरा अपडेट करने के बाद वैल्यू आ रहा है 50, तो इन दिस केस मैं 20 को इग्नोर कर दूंगी, 15 को लूंगी। तो ये कैसे होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। सो दिस टू आर द मेन जो हमारा पॉइंट है जो कि हम फॉलो करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम में। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल। ये मेरा एग्जांपल है, इसको हम क्या करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम यूज करके इसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखो, पहले मैंने क्या किया, ये मैंने एक ही मतलब डायग्राम में आपको करके दिखा दिया है। तो पहले आप क्या करेंगे, सबको 0 जो जिसमें से आप स्टार्ट करेंगे उसका वैल्यू 0 लोगे और अदर आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, जैसे कि हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम में होता है। और उनका जो पेरेंट होगा ये हमारा नील रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बाय विदाउट यूजिंग दिस टेबल, बिना टेबल को यूज करके आप कैसे कम टाइम में उसको फाइंड आउट करेंगे, वो ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन डाइजेस्टर कंसेप्ट जानने के लिए आपको ये टेबल का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, जिसको हम लेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हियर आई एम टेकिंग ए एज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम ए को स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं, तो यहाँ से ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, ए के साथ जो जो कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ए के साथ जो जो कनेक्टेड है उनका वैल्यू को, इनका सारे वैल्यू कितना इनफाइनाइट है, अब ये वैल्यू मेरा अपडेट हो जाएगा। इनिशियली मेरा क्या होता है, ये सारे वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूँगी, तो पहला जो वैल्यू है ए टू सी मेरा वैल्यू हो गया 4, ए टू ई मेरा वैल्यू हो गया 4, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। एंड ए टू डी, yes, another value is there, a to d also there, a to d है, ठीक है, a to g भी है। तो a के साथ जो जो कनेक्टेड है वो सारे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में अपडेट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे चेंज हो गया 4 to 4 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनमें से मेरा मिनिमम कौन सा है, तो ये चारों में से 4 2 4 3 में से व्हिच वन इज मिनिमम, 2 इज मिनिमम। तो यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको रिलैक्स करना है। तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम इज 2 एंड रिलैक्स डी, डी को रिलैक्स करेंगे। डी को रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जो हम वर्टिसेस हम सर्च करेंगे उसमें से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा पेरेंट इसके हिसाब से अपडेट हो गया। तो पहले जो डी का मतलब आपका था नील था, अब क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया ए, ठीक है। इसका भी क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करे हैं, पेरेंट सब मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन प्रिम्स एल्गोरिथम में इसका जरूरत नहीं है, ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम में जरूरत है टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये पार्ट आप प्रिम्स एल्गोरिथम में स्किप कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे। सो डी से कौन कौन कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है आपका जी, ठीक है। डी से कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है एंड बी कनेक्टेड है। अब देखो पहले जी का वैल्यू क्या था, इनफाइनाइट था, तो अब ये 2 2 + 4 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 6 और इसका वैल्यू हो जाएगा बी का 2 + 4 = 6। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे
देखो यहाँ पे मेरा b का वैल्यू अपडेट हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इनमें से मेरा मिनिमम कौन है, यहाँ से मेरा मिनिमम कौन है, 3 इज द मिनिमम। अब क्या करेंगे, 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसको रिलैक्स करेंगे, g को रिलैक्स करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव फॉलो ऑल द वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस होंगे सबको हम बारी बारी एक एक करके उसको हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू को अपडेट करते चलेंगे। तो ये कंप्लीटली फॉलो करता है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम को, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं उसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको बताऊंगी। सो दिस इज द टोटल मेथड, ठीक है। तो इसको यूज करने के बाद ये मेरा ड्रॉ हो गया, एमएसटी ड्रॉ हो गया बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम जो है सेम एमएसटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका वेट सेम होता है कि डिफरेंट होता है, ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका वेट जो है सेम होता है कि नहीं होता है। ये हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसको फिर हम उसको देखेंगे कि सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये इसका जो मतलब आंसर जो होगा, ये मैं भी आपका सेम एमएसटी दे सकता है और डिफरेंट एमएसटी दे सकता है और डिफरेंट वेट भी आपका दे सकता है। इससे आपका दोनों एल्गोरिथम जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, दोनों का आंसर जो होगा ये अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो पहला देखो, पहला हमने ये वाला, अब अगर वो वाला जो प्रीवियस वीडियो है इसमें ये वाला हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम को इसमें सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम सॉल्व करने से आपका जनरेट हो रहा है ये टाइप का आपका सॉल्यूशन आएगा। तो क्रुस्कल में मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, वेट का जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद एक एक करके उसको ऐड करना है। अभी जो हमने इसको सेम एग्जांपल को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया प्रिंस एल्गोरिदम में, प्रिंस एल्गोरिदम में इस टाइप का आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंस एल्गोरिदम को यूज करके मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में है वो वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, मेरा एल्गोरिदम जो है डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो एमएसटी जो है बाय यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम इज डिफरेंट फ्रॉम एमएसटी बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, दोनों का जो एमएसटी है डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट आएगा तो उसका वेट भी आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी गेट ऑल द टाइम सेम एमएसटी और सेम हमारा जो ग्राफ है, जो ट्री है, सेम टाइप का ट्री आपका जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो और एक एग्जांपल है जहाँ पे कि आपका क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम गिव द सेम एमएसटी, ठीक है। ये और एक एग्जांपल है जहाँ पे कि मेरा क्रुस्कल एंड प्रिम्स दोनों सेम एमएसटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रुस्कल एल्गोरिदम को यूज करके हमने ये वाला ड्रॉ किया है, ये प्रिम्स एल्गोरिदम यूज करके ये वाला हमने ड्रॉ किया है। तो दोनों में देखो मेरा जो एमएसटी है सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम केसेस सेम एमएसटी आ रहा है, सम केसेस डिफरेंट एमएसटी आ रहा है। तो इसका कुछ भी फिक्स नहीं है कि सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिम्स एल्गोरिदम को कैसे कम टाइम में हम फाइंड आउट करेंगे उसका हम ट्रिक फॉलो करेंगे। सो ट्रिक फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप पहले क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी वैल्यू है कैसे नोट डाउन करोगे वो ही ट्रिक है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 10 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 28, ठीक है। तो 10 28 में से which one is minimum, 10 इज द मिनिमम। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 28 से मिनिमम में है मेरा 10, तो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 10 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 से जाने के बाद 6 का एडजेसेंट कौन है, 6 का एडजेसेंट है 25। अब ये इसका तो कंप्लीट हो गया, ये दोनों में से कौन मिनिमम है, 28 25 से मिनिमम कौन है, 25 इज मिनिमम। तो आप कौन सा लेंगे, 25 को लेंगे। आप अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एमएसटी, ठीक है। अब 5 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, 24 कनेक्टेड, 7 कनेक्टेड है एंड 4 कनेक्टेड है, ठीक है। 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 22 लिख दिया, यहाँ तक मेरा हो गया, ठीक है। सो अब देखो
ये जो तीनों वैल्यू है इनमें से मेरा मिनिमम कौन है, 22 मेरा मिनिमम है। तो मैंने 22 से फिर स्टार्ट किया तो मैं 4 पे आ गई। ठीक है, 4 को आने के बाद तो ये मेरा इग्नोर हो गया 24। ठीक है, कंफ्यूजन होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सो 4 को आने के बाद मेरा कौन कौन ऐड हो गया, 12 ऐड हो गया, 18 ऐड हो गया। ठीक है, अब 12 और 18 में से अब देखो जो रह गया 28, 24, 12, 18 यहाँ तक आ गया ना। तो इनमें से मेरा मिनिमम कौन है, 12 मिनिमम है। तो 12 को मैं कट कर दूंगी, मतलब मेरा मैं फिर जो इटरेशन स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 3 में से 1 सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। सो 3 से मेरा कौन कौन कनेक्टेड है, 16 कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने फिर ऐड किया 16। ठीक है, अब इनमें से मेरा मिनिमम कौन है, 28, 24, 18, 16, व्हिच वन इज मिनिमम, 16 इज मिनिमम। तो नेक्स्ट मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, 16 से स्टार्ट करूंगी। ओके, अब मेरा ऐड हो गया कौन सा वैल्यू, 14। 16 ऐड हो गया, उसके बाद 14 ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये पार्ट तो हम नहीं लेंगे ना। ठीक है, इसको 1 मिनट में इरेज कर रही हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब कौन सा मिनिमम है, 28, 24, 18, 14, इनमें से मिनिमम कौन है, 14 मिनिमम। तो मैं किसका लूंगी, 14 लूंगी। देखो, ये सबसे आसान तरीका है टू फाइंड आउट द एमएसटी बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट, कम टाइम में आपका एक या